लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे मानसून में बच्चों को फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए अपनाएं हमारे टिप्स। खुजली और जलन भी होगी कम। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको करना सिर्फ इतना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। बारिश का मौसम अपने साथ ठंडी फुहार लेके आता है। बारिश में पानी की फुहारों के साथ घमौरियां त्वचा पर खुजली और फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी लेकर आता है। बड़ों के मुकाबले बच्चों को फंगल इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। दरअसल बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ जाती है, इससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। बारिश में बच्चों की कोमल त्वचा जल्दी इन्फेक्शन की चपेट में आ जाती है। इन दिनों जब बारिश का मौसम चल रहा है, तो जानेंगे मानसून में बच्चों को फंगल इन्फेक्शन से कैसे बचाएं। मानसून में फंगल इन्फेक्शन क्यों बढ़ता है? फंगल इन्फेक्शन एक प्रकार का संक्रमण है जो फंगस के कारण होता है। ये फंगस गीली और नम जगहों पर जल्दी पनपता है। बारिश के मौसम में जब हवा में नमी ज्यादा होती है, तब पैरों की उंगलियां, अंडर आर्म्स और डायपर वाले एरिया में पसीने के कारण फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है। बारिश के मौसम में लंबे समय तक पसीने में खेलने, गीले कपड़े पहनने से फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। बच्चों में फंगल इन्फेक्शन के सामान्य प्रकार, पहला जो होता है वो दाद, यानी इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रिंग बॉल। दांत में त्वचा पर गोल घेरा दाने नजर आते हैं। इन दोनों में अत्यधिक खुजली और जलन की परेशानी होती है। दूसरा है एथलीट फुट। एथलीट फुट, पैरों की उंगलियों के बीच खुजली और जलन की परेशानी देखी जाती है। एथलीट फुट की समस्या नवजात शिशु में ज्यादा होती है। अगला है कैंडिडा इन्फेक्शन। ये डायपर एरिया, गर्दन और अंडर आर्म में होता है। बच्चों में फंगल इन्फेक्शन के लक्षण: त्वचा पर लाल या भूरे रंग के घेरे बनना, त्वचा का सूखना या फटना, त्वचा पर छोटे छोटे दाने निकलना, फंगल इन्फेक्शन वाली जगह पर जलन, नाखूनों पर रंग बदलना या मोटा होना। बच्चों के फंगल इन्फेक्शन से बचाने के उपाय जो मैं आपको बता रहा हूं। स्किन को साफ रखें। बारिश में बच्चों को फंगल इन्फेक्शन की समस्या ना हो, इसके लिए त्वचा को साफ और सूखा रखने की कोशिश करें। बाहर खेलकर घर आने पर बच्चों की त्वचा जैसे गर्दन, अंडर आर्म, डायपर एरिया को तौलिए से सुखा लें। त्वचा को सही तरीके से सुखाने से फंगल इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। कॉटन के हल्के कपड़े पहनाएं। बारिश के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने को सुखाने के लिए बच्चों को कॉटन के ढीले ढाले कपड़े पहनाएं। इस तरह के कपड़े बच्चों की त्वचा को सांस लेने देते हैं और पसीना जल्दी सुखा देते हैं। गुनगुने पानी से नहलाएं। बारिश के मौसम में बच्चों को फंगल इन्फेक्शन की समस्या ना हो, इसके लिए उन्हें रोजाना हल्के गुनगुने पानी से नहलाएं। गुनगुने पानी में एंटीसेप्टिक लिक्विड या नीम के पत्तों को डालकर नहलाने से ही फंगल इन्फेक्शन से राहत मिलती है। नमी वाली जगह से बचाएं। बच्चों को ज्यादा देर तक गीले जूते, मोजे या डायपर में ना रखें, या जूते गीले हो जाएं तो उन्हें अच्छी तरह से सुखाकर ही दोबारा पहनाएं। नमी वाली जगहों पर फंगल इन्फेक्शन का बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है। नाखून छोटे और साफ रखें। फंगल इन्फेक्शन नाखूनों से फैल सकता है, इसलिए बच्चों के नाखून नियमित रूप से काटें और साफ रखें। बारिश के मौसम में सप्ताह में 1-2 बार नाखून काटने की मैं हमेशा सलाह देता हूं।
आज भी वही दे रहा हूँ कि बच्चों के नाखून बड़े नहीं हो। अगर बड़े होते हैं तो बच्चे अपनी खुद की भी स्किन पे नाखून मार सकते हैं, इसलिए नाखून उनके हमेशा साफ रखें। नाखूनों में कभी भी गंदगी ना बढ़ने दें, ना ही नाखून बड़े रखें, काटते रहें। फंगल इन्फेक्शन से बचाव के लिए कुछ घरेलू उपाय है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। नीम में एंटी फंगल एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। बच्चों को फंगल इन्फेक्शन में नीम के पानी से नहलाने से राहत मिलती है। हल्दी एंटीसेप्टिक है और नारियल तेल त्वचा को मॉइस्चराइज करता है। फंगल इन्फेक्शन पे हल्दी और नारियल का तेल लगाने से खुजली और जलन कम होती है। एलोवेरा में ठंडक और सूजन कम एलोवेरा ठंडक और सूजन कम करती है। मानसून में फंगल इन्फेक्शन बच्चों के लिए अन्य सामान्य लेकिन परेशानी करने वाला समस्या है। इसे पूरी तरह से रोका जा सकता है अगर माता पिता थोड़ी सी सावधानी रखें तो। सही समय पर अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो डॉक्टर से सलाह लें और हमेशा अपने बच्चे की केयर करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।